एज अ रिसर्चर आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि सुन्नत रसूल है, निकाह होना चाहिए? और उस निकाह से पहले अगर आप अपनी बहन बेटी को नचवा रहे हैं या किसी की भी बहन बेटी को नाचते हुए देखते हैं, या आपके यूथ ये कहती है नहीं यार मुझे तो मेहंदी में नाचना है, इतना तो चलता है यार, सेलिब्रेशन का दिन है, तो क्या ऐसे लोगों को जो हेलोइन नाइट मना रहे हैं, वैलेंटाइन मना रहे हैं, मेहंदी पे बहन बेटी को नचवाने के लिए तैयार बैठे हैं, ड्राइवर खानसामा भी वहीं से गुजर रहा है, छोटा बच्चा भी वहीं बैठा है, फिर भी कह रहे ठीक है बाजी को नाचने दो, तो इन लोगों के लिए क्या हमें कोई ऐसा एहतमाम नहीं करना चाहिए कि ठीक है यार, वकार जका टाइप लोग जो पार्टियों में जाते हैं, यहां वहां नाचते गाते हैं, ये तमाम लोग जो मेहंदियों में नाचते गाते हैं, हेलोइन नाइट मनाते हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं, क्या इनको इस्लाम की तरफ लाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, कोई दिन अगर ऐसा आ रहा है तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जिससे इनका ध्यान आए कि हाँ यार हाँ हम मिलाद की तरफ भी आते हैं, हम किसी ईद मिलादुन नबी की तरफ भी आते हैं। अगर इसको जहन में रखते हुए दलाइल दिए जाएं कि ईद मिलादुन नबी मनानी चाहिए, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? जो वीडियो मैंने बनाई इस तरह इसको एंड तक देख रहे हैं और समझ कर फिर अपने कमेंट देने हैं। और ये अपनी जान छुड़ाने वाली बात होती है जब आप ये कहते हैं इस्लाम तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है यार, जैसे मैथ्स होता है, जैसे साइंस होती है, इस तरह इस्लाम एक सब्जेक्ट है जो सिर्फ मुफ्ती और मौलाना ही हमें बता सकता है। क्या मुफ्ती और मौलाना कब्र में आके आपको बचाएगा? इसलिए इस्लाम हम सबका सब्जेक्ट है, जितना समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करना चाहिए। ये हिजरी कैलेंडर है। अब इस्लामिक कैलेंडर कब आया? नबी के ज़माने में तो कैलेंडर था ही नहीं, यानी जब उनकी पैदाइश हुई तो तारीख तयन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये ओपिनियन कैसे फॉर्म हुआ? अब ये बात जहन में रखिएगा कि ये कैलेंडर आया है हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला के ज़माने में। जब कैलेंडर नहीं था तो अरब मुख्तलिफ अहम दिनों को याद रखते थे बड़े बड़े इवेंट्स के साथ, जैसे हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख का जो साल है उसको एलिफेंट ईयर कहा जाता है, क्योंकि हाथियों के साथ मक्का के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी। अब इस किस्म की कंडीशन में अपने ओपिनियन को बनाने के लिए जरा गौर से सुनिएगा, अपना ओपिनियन, आपका ओपिनियन मैं नहीं बना रहा, अपने ओपिनियन को बनाने के लिए आप रिसर्च करते हैं, सीरतुन नबी की किताबों की तरफ जाते हैं। इब्ने इसाक ने जिस तरह सीरतुन नबी लिखी, फिर उसके बाद फॉलो अप किया इब्ने हिशाम ने, इनको फॉलो करते हुए, इनकी किताबों को पढ़ते हुए, फिर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सूफी एंगल आपके पास हो या किसी और को भी देखें, तो कोशिश करें जो नए रिसर्चर हैं उनको भी देखें कि उनका क्या कहना है। मार्टिन लिंक्स या अबू बकर सिराजुद्दीन की किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज लाइफ बेस्ड ऑन अर्लीस्ट सोर्सेज, ये बुक जाकर पढ़ें। सीरतुन नबी के लिए कोशिश करें एज अ रिसर्चर, जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं उनको भी सुनने की कोशिश करें, जैसे प्रोफेसर जूडिथ फाइवर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं, इनके रिसर्च पेपर मौजूद हैं। सीरतुन नबी के बारे में इनका ओपिनियन क्या है, इनकी रिसर्च क्या है, उस पे जाके थोड़ी तवज्जो दें। किताबुल तौहीद को भी बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ सुनना चाहिए एज अ रीडर, एज अ रिसर्चर, क्योंकि जो भी आप ओपिनियन बना रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो उस ओपिनियन का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन जैसे आप ये किताब पढ़ें, फिर उसके बाद मक्का के मशहूर स्कॉलर मलिकी साहब की किताब सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि हिस्टोरिकली ये प्रूव होता है कि ईद मिलादुन नबी एग्जिस्ट करती थी और ईद मिलादुन नबी किस तरह साबित होता है कि हमें मनानी चाहिए। इन किताबों को पढ़ने के बाद, हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने के बाद, और मेरे कुछ दोस्त जो खिलाफ हैं ईद मिलादुन नबी के और मुझे क्या क्या आके बोलते रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो आप स्क्रीनशॉट अब देख रहे हैं ना, इसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। ईद मिलादुन नबी के हवाले से मेरे पास मैसेज आया कि आपने यूथ को गलत गाइड कर दिया है। 12 रबीउल अव्वल को हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन भी है, तो क्या वफात का जश्न मना रहे हो? तो सुनो, मैं हमेशा रिसर्च करके बात करता हूं और ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप मौलाना हो तो आपको सारी मालूमात हो। ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ सामने रखकर रेफरेंस के साथ बात करें। सबसे पहले सही मुस्लिम की हदीस है मुबारक मौजूद है 2750, जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि नबी पाक ने खुद फरमाया है, मैं मंडे के दिन पैदा हुआ और मंडे को ही पहली वही मुझ पे नाजिल हुई। सब एग्री करते हैं इस पे, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी फ़िक्के से हो। और वफ़ात जो है वो भी पीर के दिन की है, क्लियर हो गया। रबीउल अव्वल के महीने की है, क्लियर हो गया, कोई इस पर डिसएग्री नहीं करता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख के हवाले से मैं आपको एक ऐसी दलील देता हूं जो कोई अगर इस्लाम को फॉलो नहीं भी करता तो उसको भी समझ आ जाएगी। आखिरी हज्जतुल विदा, जुम्मे का खुतबा, वहां से लेकर कैलकुलेट जरा आप कर लें 12 रबीउल अव्वल की डेट, आराम से कर सकते हैं ना। 12 रबीउल अव्वल मंडे को आएगी नहीं डेट, चाहे आप किसी तरह भी कैलकुलेट कर लें, तो मंडे के दिन वफात जो है हदीस मुबारक से प्रूव है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को डेथ नहीं हुई। 12 रबीउल अव्वल को तो वफात हो ही नहीं सकती। तो ये वाला जो पोस्टर आप चला रहे हैं ना हर जगह पर, ये गलत मैसेज आप चला रहे हैं। जो कोई आपके सामने ऐसी बात बोले कि इसी दिन उनका इंतकाल हुआ है, उन्हें बोलना रेफरेंस लेकर आओ, कैलकुलेशन कर लो किस तरीके से हो सकता है कि 12 रबीउल अव्वल मंडे के दिन आई हो। और वफात का गम तो वो मनाएं जिनके लिए मर गए,
हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे लिए हमेशा से जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे मेरे दिल में। तो सेलिब्रेशन का तरीका मंडे के दिन रोजा रखने का है। तो 12 रबीउल अव्वल है, रोजा रखें, इस तरह सेलिब्रेट आप करें। फिर कहते हैं कि ईद और रोजा एक ही दिन तुम कह रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो? तो जुम्मे के दिन को भी ईद कहा गया है ना, ईद का दिन कहा गया है सारे दिनों के लिए, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आप? फिर कहते हैं वो पैसा जो तुम लाइटों पे और यहां वहां ईद मिलादुन नबी पे लगा रहे हो, ये किसी गरीब को, गरीब की भी हम खैर खातिर करते हैं, आप टेंशन मत लें, आप अपनी कबर की फिक्र करें। सऊदिया वाले नहीं मना रहे, तो सऊदिया वालों के जो लाइफस्टाइल है उसको आपने देखा है कभी? क्या इस्लाम ये होता है कि गोल्ड के कमोड लगा के आप बैठ जाएं? और सऊदी अरब ने तो इसराइल से अब दोस्ती करना शुरू कर दी है, यहूदियों का साथ देना शुरू कर दिया है, कायम यहूदियों से तिजारत भी करेंगे। तो अब आप भी पैलेस्टाइन को भूल के सऊदिया के नक्शे कदम पे चलने लग जाओगे? यकीन नहीं आ रहा तो ये नक्शा देख लो। सऊदिया इंडिया और इसराइल के साथ मिलकर भरपूर तरीके से काम कर रहा है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, तिजारत के रास्ते खोल रहे हैं यहूदियों के साथ, इसराइल के साथ। तो पाकिस्तानी मुसलमानों, तुम भी ये बोल दो कि सुन्नत रसूल भी है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है तिजारत कर सकते हैं, तो इसराइल के साथ तिजारत खोल दी जाए। अब तो तुम्हारे प्यारे सऊदिया ने भी खोल दी है, तो जहां पाकिस्तान का फायदा होना है वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाते? और सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5 में आयाम अल्लाह यानी अल्लाह ताला के दिनों को मनाने का हुक्म मौजूद है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला का सलाम मौजूद है बर्थडे पे नबी की। एक दरखास्त मैं तमाम लोगों से करूंगा, इससे हटकर एक बात करने लगा हूं, प्लीज मेरी दरखास्त को सुनिएगा। ये जहां कहीं भी आप कोई गुस्ताखाना खाके देखते हैं, कोई गुस्ताखाना बात देखते हैं, तो आप कह रहे होते हैं लानत भेजकर शेयर करो। अरे तुम प्रमोट कर रहे हो उसको। और आप लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए, इस्लाम में सेलिब्रेशन मना नहीं है। जो सेलिब्रेशन शरीयत के दायरे में रहते हुए हो वो किस तरह मना हो सकती है? और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन रोजा रखते थे क्योंकि वो मंडे को पैदा हुए थे। तो सेलिब्रेशन मना नहीं है, सेलिब्रेशन वो जो शरीयत के दायरे से बाहर ले जाए वो मना है। अब यहां पर कहते हैं जी कि बर्थडे मनाना जो है हराम है, ये तो शिर्क की तरफ लेके जाती है। ओ भाई, ये शिर्क की जड़ें काटती है। बर्थडे का मतलब क्या होता है कि वो मखलूक जो पैदा हुई और इसका कोई खालिक है, तो शिर्क कैसे हुआ? फिर कहते हैं जी इसमें ये तो बिद्दत हो गई। बिद्दत का मतलब है इनोवेशन। कोई भी इनोवेशन जो बेहतरी के लिए हो वो बुरी कैसे हो सकती है मेरे भाई? और सबसे बढ़ के आजकल के जमाने में जब हमारी यूथ हेलोवीन नाइट मनाना, वैलेंटाइन मनाना और बाकी तमाम कामों में मसरूफ है, उनको कैसे याद दिलाएंगे ये सेलिब्रेशन करके ही ना? तो आपका लाइफस्टाइल कोई भी हो, याद रखें कुरान पाक में सूरह मरियम पारा नंबर 16 अल्लाह ताला का सलाम मौजूद है बर्थडे पे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इसी तरह आपको लाखों एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पर सेलिब्रेशन मना नहीं है, सालगिरह मनाना मना नहीं है। और जो कोई कहता है सहाबा इकराम तो बिल्कुल ऐसा करते नहीं थे, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या लाउड स्पीकर में अजान दी जाती थी सहाबा के जमाने में? क्या इस तरीके से जिस तरह आज हम हज करने जाते हैं, क्या इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं? क्यों यहूदियों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो? बात यह है कि लड़ने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाया जाए कि हां हम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी रहमत के चर्चे करना चाहते हैं। जैसे कुरान पाक में भी लिखा है, आपने तो सिर्फ शायद ये आपको याद हो कि लिखा हुआ है कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे, आप कुरान जाके पढ़े, ये भी लिखा है ना कि अल्लाह ताला की नेमत और रहमत के चर्चे करो। तो दुनिया की सबसे बड़ी रहमत और नेमत कौन सी है हमारे लिए? हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेजेंटेशन हमें अपने बच्चों को दिखानी है कि देखो मीलाद करो, ये जो बाकी तुम सारी गैदरिंग्स कर रहे हो, इधर उधर जाके उल्टी हरकतें करने में मशगूल हो, एकदम ये लोग नहीं छोड़ सकते, एकदम इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते। आहिस्ता आहिस्ता लाने के लिए मिलाद में भी इनको प्यार से बुलाओ, डांट डपट करके नहीं। मकसद ये है कि आजकल शैतान ने अपनी ताकतें मजबूत कर दी हैं। हमारे सामने इतनी सारी एग्जाम्पल्स आ गई हैं जहां बच्चे जाएंगे, तो हमारा मकसद है कि शरीयत को मॉडर्न तरीके से सामने प्रेजेंट तो किया जाए ताकि मुकाबला तो कर सके शैतानी चीजों का। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि आप कम से कम ये मैसेज आगे तक पहुंचाएं कि सेलिब्रेट अकीदत के साथ और शरीयत के साथ हमें ये करना है।